हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका प्रिपरेशन टाइम होता है उस टाइम पे आपने किन चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखना है ताकि आपका जो है ये प्रिपरेशन पीरियड जो है इसमें ज़्यादा सक्सेस रेट ज़्यादा रहे। तो इसमें बात करेंगे हम आज 3 C's के बारे में। कौन से ऐसे 3 C's होंगे जिन पर आपने ध्यान देना होगा, उसी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो C होगा वो कौन सा है। इट इज़ कॉन्फिडेंस। सबसे पहला सी यहाँ पर जो है हमारा वो है कॉन्फिडेंस। देखिए, कॉन्फिडेंस में बार बार आपसे कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑलरेडी जो है रेस से बाहर हो। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो यकीन मानिए आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, कल भी मैंने उसकी रेफरेंस दी थी। उसने कहा था, एक स्टूडेंट था, तो उसने कहा था कि सर जैसे लास्ट टाइम जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई थी तो मैंने माइंड में बना लिया था कि मुझे टॉप 10 में आना है। 200 पोस्ट थी और उसने माइंड में बना लिया था कि मुझे टॉप 10 में आना है। तो सोचिए, आप जो है खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, तभी आपका जो है गोल अचीव होगा। एक और एस्पिरेंट है मेरा, मतलब स्टूडेंट है, मेरे साथ कांटेक्ट में है। उसने कहा कि सर ऐसे पोस्ट आई है। मैंने कहा अच्छे से पढ़ते हो? उसने कहा हाँ सर पढ़ रहा हूँ। ओपन मेरिट में जो है 400 सीट्स हैं और मेरा एम जो है बस किसी तरह से जो है ये रैंक आ जाए। मेरी रैंक जो है मेरी 400 आनी चाहिए, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मैंने उससे कहा कि अभी मेरे से लिख के ले ले, ऐसी मेंटालिटी के साथ तेरा सिलेक्शन नहीं होगा अभी से। मतलब उसको बुरा लगा, लेकिन सच्चाई यही थी। अगर आप खुद को प्रिपेयर ही कर रहे हो कि लास्ट रैंक के लिए, तो कहाँ से होगी आपकी सिलेक्शन? खुद पे आपको भरोसा है नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है आपकी सिलेक्शन होगी। आज ही ये बात ध्यान रख लो, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगी। सबसे पहला स्टेप जो है माइंड को बनाना है, उस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस लानी है कि मैं ये एग्जाम कर सकता हूँ, मेरे से एग्जाम होगा। सेकंड बात करते हैं हम सेकंड सी की, तो वो है कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी होता है कि अगर वीक के 7 दिन है, 7 दिन में से आप पहले 2 दिन जो हो 8-8 घंटे की स्टडी करते हो और थर्ड दिन जो है आपका रेस्ट है। 4th दिन आपने 1 आवर पढ़ा, 5th दिन आपने 2 आवर्स पढ़े, 6th दिन आपने फिर से वही 1 आवर पढ़ा, यहाँ पर फिर से रेस्ट है। तो इसमें क्या हुआ, 2 ही दिन ऐसे थे जो प्रोडक्टिव थे, बाकी के 5 दिन आपने वेस्ट कर लिए। तो इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। इससे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, बहुत बड़ा फैक्टर रहता है फेलियर का। एक और एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा। ये अगर आपके पास स्टोन है, कोशिश कीजिएगा, रियल एग्जाम्पल है। यहाँ से आप जो है एक बकेट पानी लाते हैं और इस स्टोन पे डालते हैं। आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 10 डेज, 10 डेज के बाद इसको एक एक बकेट आप डालते हैं हर 10 दिन के बाद। तो यहाँ पर देखिएगा इसकी सरफेस जो यहाँ पर है इस पर कोई भी निशान नहीं होगा, जैसी थी स्टोन वैसी होगी। अब दूसरी तरफ देखिएगा, यहाँ पर जो है एक एक कतरा गिराते जाइए, लेकिन कंटिन्यूसली एक कतरा आफ्टर सपोज 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स। अब इस एक कतरे और इस एक बकेट की मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद देखना यहाँ पर जो है मार्क बनेगा, इस स्टोन के सरफेस पे एक मार्क बनेगा, सिर्फ उसी कतरे की वजह से। इस बकेट जो है आप 10-10 बकेट्स भी डालते थे, उससे मार्क नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कंसिस्टेंसी ही जो है सक्सेस का एक पिलर है। जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना सक्सेस रेट आपका ज़्यादा होगा। तो कोशिश करनी है जितना भी आप पढ़ते हो 5 आवर्स 6 आवर्स 7 आवर्स कंसिस्टेंटली पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन 8 घंटे और दूसरे दिन 0, ऐसा नहीं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, आपको सक्सेस मिल जाएगी। थर्ड बात करते हैं कंपटीशन की। कंपटीशन जो है हमारा, कंपटीशन में क्या हमने देखना है? कंपटीशन में आपने देखना है जिनके साथ आपका कंपटीशन है उनको देखना है, खुद को नहीं देखना है कभी। जिनके साथ आपका कंपटीशन हो रहा है उनकी तरफ देखिए, वो क्या कर रहे हैं, उनसे एक्स्ट्रा मैं क्या करूं, ठीक है। तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा जो है द ग्रेट माइक टाइसन की बात करता हूं, मेरे फेवरेट है माइक टाइसन। तो इनकी बात का मैं हमेशा मतलब मेरे दिमाग में रहती है। इनने कहा था कि मैं जो हूँ, मुझे पसंद नहीं है 4 बजे उठना, लेकिन मैं उठता हूँ 4 बजे में उठता हूँ। AM की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे 4 AM पे क्या होता है, मेरा कॉम्पिटिटर, मेरा एनिमी जो है वो सो रहा होता है। तो ये चीज़ मुझे उठने पे मोटिवेट करती है कि उठो, तुम्हारा कॉम्पिटिटर सो रहा है, तुम्हें उससे आगे जाना है। तो ये मुझे ये लगता है कि वो सो रहा है तो उससे आगे मैं कैसे जा सकता हूँ, इसी से जा सकता हूँ कि मैं 4 बजे उठूँ, ठीक है। हमेशा ये कोट याद रखिएगा। I get up at 4 AM because my enemy is sleeping at that time. हमेशा याद रखिएगा। तो अब यहाँ से आप देख लीजिएगा, इसको अपने साथ
रिलेट कीजिएगा। इसने तो देख लिया अपने कंपटीटर को कि वो सो रहा है तो मैं उठूंगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए, आप खुद कर रहे हो 3 आवर्स की स्टडी और आपका कंपटीटर कर रहा है 7 to 8 आवर्स की स्टडी। तो आप खुद से सी सवाल पूछिएगा, किसी और से बताने की ज़रूरत है नहीं कि मैं कहाँ पर लाई करता हूँ। अब दूसरी बात यह है कि आप इन 3 आवर्स को जो है कैसे इम्प्रूव करें। तो देखिए, अगर आप घर पे पढ़ते हैं तो एक माइंड की एक बड़ी ये बीमारी है कि अगर आप 3 आवर्स पढ़ते हो ना, तो आपका माइंड उस दिन बोलेगा कि आपने बहुत कर लिया, कमाल कर लिया आपने, क्योंकि आपके आसपास है ही नहीं कोई, कंपटीशन ही नहीं नज़र आ रहा है, किसी साथ कंटैक्ट ही नहीं है आपका, किसी को देख भी नहीं रहे हो, तो आपका माइंड क्या बोलता है कि आपने कमाल कर दिया, बस आप खुश हो इसी 3 आवर्स में। लेकिन आज ही लिख के ले लो कि 3 आवर्स में आपका सिलेक्शन, 3 आवर्स पढ़ने से आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, इस कंपटीशन के ज़माने में नहीं होगी। तो अब क्या है सेकंड अल्टरनेटिव? लाइब्रेरी। अगर आपके आसपास कोई लाइब्रेरी है तो ज्वाइन कीजिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो इस बार आपको JK SSB और JKPSC में मिली है, नहीं मिलेगी दोबारा 5-6 सालों तक। ठीक है, तो ऐसी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, तो उसका फ़ायदा उठाइए। लाइब्रेरी है कहीं आपके आसपास, घर के आसपास, तो ज्वाइन कीजिए। और वहाँ से क्या होता है, लाइब्रेरी में बहुत सारे जो होते हैं बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो आपको कंपटीशन का अंदाज़ा हो जाता है कि ये तो पढ़ रहा है, ये अगर ये 7 घंटे पढ़ेगा, 8 घंटे पढ़ेगा, तो मैं क्यों नहीं। ठीक है, तो उसकी मदद से जो है आपका जो है परफॉर्मेंस अप होती है। अब देख लेना, UPSC के मैक्सिमम बच्चे जो है लाइब्रेरी स्टडी करते हैं, घर पे नहीं पढ़ते हैं वो। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में आगे रहना है, दूसरों से आगे रहना है। अगर दूसरा 6 घंटे पढ़ता है तो आपको भी कम से कम 6, अगर 6.5 नहीं पढ़ सकते, कम से कम 6 घंटे तो पढ़ो। ठीक है, अगर आप घर पे बैठ के कंपटीशन ही नहीं है तो अंदाज़ा ही नहीं है आपको कंपटीशन कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं फिर से कहूँगा, जहाँ पर भी आप रहते हैं देखिए लाइब्रेरी आसपास में कहीं है तो ज्वाइन कीजिएगा। घर पे पढ़ने मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, घर पे 1000 डिस्ट्रैक्शंस होती है, इसलिए ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं करना। फिर से कह रहा हूँ, अगर लाइब्रेरी है आसपास तो वहाँ जाइएगा। ठीक है, तो ऐसी एक लाइब्रेरी मैं गया था रिसेंटली श्रीनगर में। वहाँ पर मैंने क्या देखा, मैं गया था सुबह 10 बजे, 10 AM पे मैंने वहाँ पर विज़िट किया। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट को मैंने देखा, तो स्टूडेंट क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। ठीक है, अब मुझे इसका चेहरा याद रहा। फिर मैं शाम को जो है 6 बजे के करीब मुझे काम था अपना दिन में, वो ख़त्म करके फिर से लाइब्रेरी गया था मैं। तो वहाँ पर मैंने उस स्टूडेंट को फिर से देखा, वो पढ़ रहा था। अब मुझे उसका चेहरा याद रहा था, तभी फिर से मतलब अचानक से मैं गया लाइब्रेरी में, तो वहाँ पर उसको देखा, वो पढ़ रहा था। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, देखो अगर आप लाइब्रेरी में स्टडी करते हैं तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपका कंपटीटर कहाँ पर बैठा है और आपको खुद को कहाँ पर बैठना है। ठीक है, लाइब्रेरी का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब आपको बहुत सारे कहेंगे कि नहीं होम पे पढ़िए, कोई नहीं, लेकिन आप उनसे पूछिए जो लाइब्रेरी में पढ़ते हो, जिन्हें लाइब्रेरी से पढ़ा हो, तो उनसे रिव्यू लिया कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसी लाइब्रेरी जिसका मैंने ये जिक्र किया श्रीनगर में, इनका बता देता हूँ। ये जो है IQS लाइब्रेरी है, परेपोरा राजबाग में, श्रीनगर की बात हो रही है। बड़ी अच्छी लोकेशन है, बड़ा काम माहौल में मैंने वहाँ पर देखा। अगर आपके पास आसपास कोई और है तो वहाँ ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन मैं जनरल रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर जा सकते हैं। बड़ा अच्छा सा इनका माहौल मैंने देखा, काम माहौल देखा, कोऑपरेटिव स्टाफ था, बहुत ही अच्छा था ओवरऑल रिव्यू इनका। तो अगर आप जाना चाहते हो तो ज़रूर जाइए यहाँ पर, और जो है हमारे रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं आप ऑफशोर क्लासेस की, तो शायद कुछ डिस्काउंट दे दे, मैं बात कर लूँगा इनसे। तो आज की इस वीडियो में फिर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, और साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।